जिन जोगी फूलना गाथा। यहाँ गुरु महाराज अर्थ पे ओम ह्रियम श्रियम तीन अर्थ की महिमा, धर्म का स्वरूप और जिन मार्ग के योगी की साधना, 14 दृष्टि। बहुत बड़ा विषय है क्योंकि उनके बिना देखेगा कहाँ से, वही तो आंखें हैं। पूरी पूर्णा में 14 दृष्टि, कोई ना कोई की दृष्टि तो अब पूर्णा में है, क्योंकि दृष्टि की तो विशेषता भगवान। दृष्टि स्वभाव में है तो ही तो मुक्ति है। दृष्टि विलास, मुक्ति प्रवेश। दृष्टि स्वभाव में विलास नहीं कर रही, मुक्ति में प्रवेश कहाँ से होगा? हाँ, ज्ञान, ये दृष्टि ज्ञान में ही दृष्टि है। ज्ञान में जैसे जैसे स्वभाव का सहकार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्वभाव अर्थात निर्विकल्पता में जो स्वानुभूति बढ़ रही है, जैसे जैसे निर्विकल्पता में साधक उतर रहा है, वैसे वैसे दृष्टियों की शुद्धि हो रही है, वैसे वैसे उसकी रसा उठ रही है। तो यहाँ हो जोगी, गुरु महाराज कह रहे हैं वास्तव यथार्थ में कल को सुनना की आखिरी में अचक्ष मनोरंजन गाथा। तो कह रहा है वास्तव में तुमने मन के रंजन को त्यागा है, अशुद्ध चक्षुओं को तुमने त्याग किया है। अचक्षु दर्शन में तुम्हारे विचार में भी अपने चेतन में स्वभाव आया है, अपनी निर्विकल्प चेतना आई है। तो हो जोगी, जब तुमने ऐसे आत्म स्वभाव को, अपने ध्रुव चेतना को जान लिया, जब तुमने अपने चैतन्य में परम घन परमात्मा को अपने हृदय में चिंतन में जान लिया, जब तुम्हारे चित्त में उसका अनुभव उत्पन्न हो गया, तो वो जोगी अब क्या बचा? जिन मार्ग जोगी, चलो जिन्हें भगवान ने इस मार्ग पे कहा है, जो अपने ज्ञान विज्ञान को, जो अपने आनंद घन भगवान आत्मा को, जो अपनी शुद्धि विराग नहीं सत्ता को, हे जोगी तुम्हें अपने आत्म स्वभाव को जोग उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? तुम अपने आत्म स्वभाव को जोग में नहीं गए। कितनी सरल की बात है। जोगी जो ज्ञान विज्ञान, क्या वो ज्ञान विज्ञानमय केवल ज्ञान का पथ तुम्हारे पास नहीं है? क्यों जिन जोग उत्पन्न नहीं हुआ? यदि है तो गुरु महाराज कहना है अब देर मत करो भगवान। यहाँ अध्यात्म की गंगा बह रही है भगवान। जो वास्तविक में आत्म साधक है, जिन्हें अपनी आत्मा का उत्थान करना है, जिन्होंने अपने अंदर में परमात्मा को जाना है, जो चक्षु अचक्षु दर्शन के भेद को जानते हैं, वे ज्ञानी साधक, उन ज्ञानी साधकों के लिए सतगुरु कह रहा है कि हे जोगी अब संसार में कुछ नहीं रखा तेरे लिए। इन विषयों, इंद्रिय विषयों में, इन भोगों में, इन ममत्व में, इन कर्तव्य भाव में, इन संसार के स्त्री पुत्र परिवार के संबंधों में तेरे लिए कुछ नहीं है। रात देश में तेरे लिए अभी संसार मृत है, ये संसार तेरे लिए असार है, कोई प्रयोजन भूत नहीं है। अब तेरे लिए यदि कुछ सत्य है, तेरे लिए यदि कुछ चीज है, तो हे जिन मार्ग के जोगी, तुझे जिस सत्य को जाना है, जो नंता उस सत्य, उस अनंत अनंत सत्य को जो, उस अनंत अनंत परमात्मा भाव की अनुभूति को जो, उस परम सत्य परमात्मा का जो अनुभव उत्पन्न हुआ है, उसी में रखा भगवान। जो देखो, जो जानो, नित्य ऐसे शुद्ध चैतन्य में स्वभाव को ही जानो और उसी को पहचानो, उसके अलावा किसी की बात नहीं होता। किसके लिए? उमा भाई सच्ची किसके लिए? चक्षु और सच्चे दर्शन के भेद को जान लिया, अपने अंदर में बैठे हुए परमात्मा स्वरूप को जान लिया। जब तुम चक्षु और अचक्षु दर्शन के गुण रहस्य को जानते हो, तुम चक्षु और अचक्षु दर्शन बहुत ऊंची साधना है।
लोग करते तो नहीं, पता नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने जैसा बताया है जैसा तुम चक्षु अचक्षु दर्शन भेद को जानते हो, तुम सर्वार्थ की सिद्धि को जानते हो, तुमने अपने प्रयोजन दूर केवली शुद्ध स्वभाव को स्वयं में पहचान रहे हो, अस्तु और प्रकाश का तुम वहां का अनुभव कर रहे हो। भगवान जब तुम ऐसे वितराग तत्व को जान रहे हो, साक्षात गणेश भगवान की देशना को जान रहे हो, तो अब तुम्हारी क्या हो जो यो ज्ञान विज्ञान अपने ज्ञान विज्ञान में पद के अलावा कुछ बचा है? ज्ञान विज्ञान में यहाँ तुम जो तो स्थापना करा तो शेष रह जाएगा। भगवान जब ज्ञान विज्ञान में आत्म भगवान के अलावा कुछ शेष नहीं रह गया, तो फिर तुम ऐसे अनंत अनंत स्वभाव क्यों नहीं जोते? क्यों तुम्हारी पर पर्याय में लगन लग रही है? ये बता। तो तुम्हें ये देखने में मजा आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कि तुम्हारा उपयोग दूसरों की चिंता में, तो मालूम है पर पर्याय परिणामन अहित का कारण है, उसके बाद भी तुम पर के हित की, पर की चिंता की, नाना प्रकार के विकल्पों की संजय में तुम रखते है ना स्वभाव, सरल है ना स्वभाव, सत्य है ना, जोयो दूसरा काम मत करना, और कोई दूसरा काम क्या करोगे? हाँ, जोयो ज्ञान विज्ञान, ऐसे अपने अर्थ पाए को जोगे, अपने परम पद को जोगे, तो ओमकारमय एमकारमय शेमकारमय तीर्थ स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा। धर्म का स्वरूप अर्थात मेरा चैतन्यमय स्वरूप भी यथार्थ धर्म है। जिन मार्ग के जोगी की साधना, जिन मार्ग के जोगी का आचरण कैसा है, उन 14 दृष्टियों से उस स्वरूप को जोड़ने की कला, बार बार उस स्वरूप को जाने चाहता कैसे जोड़ता है, कैसे देखता है, कैसे भर भर कैसे भर भर के लेता है, कैसे अपनी सहानुभूति में निरंतर अपने आत्म स्वभाव के अनुभव को लेता है। ऐसा योग है भगवान। वो जो घर छोड़ के भागकर उनकी बात नहीं है, जो संसार छोड़ के भागकर उनकी बात घर छोड़ के भागने वालों की बात, जो संसार छोड़ के भागना उनकी बात है। ठीक है, संसार छोड़ के भागना नहीं भागना, चले जोगी पूर्ण
योगी बन गए योगी, जो ऐसे ध्रुव स्वभाव में रंग गए वो योगी। गुरु महाराज का योगी हो जिनमानस जोगी। कहाँ देख रहे हो? जिनमात को जो ना कहता है जिनमात ज्ञान विज्ञान हो, ज्ञान विज्ञान में है ना, कहता है नंद आनंद चिदानंद में, नंद आनंद चिदानंदमय है, तेजानंद साहु तुम्हारा आनंद में सत्य है, वही तो परम योग है। अरे इस आनंद स्वरूप को जानने तो योग है। अरे घर छोड़ के भागना योग थोड़ी ना है। जहाँ एक परमानंद की अनुभूति हो रही है, तेजानंद स्वभाव पर हो रहा है, वो योग है। वो योगी जिन मार्ग योगी ये जिन मार्ग को चाहने वाले जो अनंत अनंत, तेरा स्वभाव अनंत अनंत है, तेरी आत्मा में अनंत अनंत गुण है, अनंत विशेष दर्शन दर्शाई। अरे ऐसी अपनी अनंत अनंत विशेषता को देखना। वीर अनंत प्रसाद अनंत वीर है, अनंत सुख है, ऐसा जैन भगवान कह रहे हैं। योगी ऐसा जान के जिन मार्ग को जोड़ा, क्या क्या नहीं मिला तुझे? जिन उमेर ममल स्वरूप है, साक्षात जिन्हें परमात्मा उपदेश दे रहा है कि तेरा ममल स्वभाव है, ममल से स्वभाव, ये तो ममल स्वभाव में रहे ना, सिद्ध स्वभाव में निवास करना है। कितने है भक्त हे भक्त जी, तेरे लिए सब भ्रम को नष्ट करने का उपदेश है। क्या? सहज मुक्ति स्वभाव, स्वभाव तेरा स्वयं मुक्ति में स्वभाव है, सहज मुक्ति में स्वभाव है। तो मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा ही है, जिनवर ज्ञान स्वरूप है। अरे जिन्हें परमात्मा ने कहा है जीत लो अपने जिनवर ज्ञान पद को। क्यों? कम अनंत अनंतु, तो संसार में अनंत अनंत कर्म है, इन कर्मों में रमोगे तो
अनंत दुखों को सहन करोगे। इसलिए अमी प्योर ज्ञान विज्ञान अपने उपयोग को अपने ज्ञान विज्ञान में पद में संयुक्त कर दो। धर्म स्वभाव संयुक्त, एक धर्म में अपना चैतन्य स्वभाव है। अरे जिन्हों जिनवर मुक्त कहे, जिन्हें परमात्मा कह रहे जीव तो अपने जिनवर पद को कहते हैं, ये सरल है, कोई कठिनाई नहीं है, कहता है मुक्ति पंथ स्वभाव तो मुक्ति का दाता है। ममल सहारे सिद्ध करूए, मेरा ममल सिद्ध स्वभाव है। हे सिद्धि का सारे भय को नष्ट करके स्वयं सिद्धिमय स्वभाव है। जिनका रोकता हूँ ममल करूए, जिनका परमात्मा फिर कह रहे हैं मेरा ममल स्वभाव है। तो उन्नव दाता हे दाता अपने उपयोग को एक स्वभाव में लगाओ। अमी रसायन धम्म संयोग, ये धार्मिक, ये चेतनता, ये ज्ञानमय शुद्ध अमृत रसायन है, अपनी आत्मा का अमृत रसायन है। मुक्ति पंथ करते ही जो स्वयं अपने मुक्ति के पद का दर्शन कराने वाला है। देव ज्ञान स्वरूप है कि ज्ञानमय देव उत्पन्न हो गए, ऐसे दाता देव स्वभाव हे ज्ञानी कि तुमने अपने उपयोग में अपने देव स्वभाव को जान लिया। जिन स्वभाव को जान लिया, परम देव जो परम वनो भगवान जी एक देव स्वरूप को जानोगे तो परम देव तुम्हारा परमात्मा पद अपने आप में परम भाव में उपलब्ध हो जाएगा। ममल प्रेम जीता तुमचू, ये ममल स्वभाव तो सिद्धि संपत्ति से भरा हुआ भगवान, किसी को तो सिद्ध कहा है, ये तो भगवान आत्मा है। ज्ञान विज्ञान है, परम ज्ञान में ज्ञान से विज्ञान में परम ज्ञान स्वभाव को अपने में देखा है। मैं ऐसा परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूँ। वो बनो दाता सोई, हे दाता तुम अपने स्वभाव में रहो ना, ये मेरी भाषा में हे दाता एक अपने ज्ञान स्वभाव में सो जाओ ना। देखो ना संसार में जाके कि संसार में क्या करता है, आप ही मत बोलो संसार की ओर, अपने व्यक्ति अपने जायक स्वभाव की ओर रखो। है कितने कम भक्त हुए थी, हे भक्त जी तुम्हारे जिन्हें परमात्मा का सदगुरु नारायण का एक उपदेश है क्या है कितने तुम सारे को नष्ट करके परम देव सम सोए, तो परम देव तुम्हारा स्वयं का परमात्मा है, इस स्वरूप में सो जाओ, लीन हो जाओ, अपने भीतराम स्वभाव में आचरण करो। अमी हर्षियो, भगवान क्या ऐसे अमृत रसायन को पीछे हर्षियो, तुम्हें हर्षायमान नहीं हो रहा है, तुम्हें प्रसन्नता नहीं आ रही, तुम्हें आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा। हम ही हंसियो क्या है परम स्वभाव, मैंने भी परम स्वभाव को पा लिया, मैंने भी जीतराम सत्ता को पा लिया। धम्म की अर्था जोई, एक समय घर में एक रत्नाग्र स्वरूप है। देव जो कहिए परम देव जोई, एक परम देव जिन्हें परमात्मा ने जिसको देव कहा है, इस चेतन में भगवान आत्मा को परम देव कहा है, स्वयं में विद्वान सिद्धि मुक्त सम सोई, जो स्वयं सिद्धि और मुक्ति से संपूर्ण है। इस प्रभात अनुभूति को उत्पन्न करके इसी में रत रहो। देखो अनंत काल के बाद अनंत सूर्यों की तरह प्रकाशवान तुम्हारा चेतन स्वभाव स्वयं उत्पन्न हुआ है। ममल सहावे कर्मजुगियो, ऐसे ममल स्वभाव से सारे कर्म जुग लियो, सारे कर्म मिला जाएंगे। भय की मुक्ति सारे भय से नष्ट होंगे, मुक्ति श्री का बना। देखो अब देखो गाथा नंबर 10 से जो उगमकार में स्वरूप को कहा है, तो गाथा नंबर 11 में उगमकार में स्वरूप की निर्विकल्प स्वानुभूति की दशा है। 11 नंबर में, 12 नंबर में, 13 नंबर में, 14 नंबर में, 15 नंबर, 16 नंबर तक की भाषा में उगमकार में अर्थात उगमकार में तत्व की सिद्धि, उगमकार किसकी सिद्धि, उगमकार में तत्व की सिद्धि मतलब निर्विकल्प स्वानुभूति। 17, 18, 19 और 20 में यम का 21 में 18, 17, 18, 19, 20, 21 में यम का तत्व की सिद्धि। कौन से तत्व की सिद्धि? हाँ, केवल ज्ञान स्वरूप प्रकाश यम का तत्व की सिद्धि। और 22, 23, 24, 3 नंबर गाथा में श्रीयम का तत्व की सिद्धि। कौन से तत्व की सिद्धि? शुद्ध दर्शन की सिद्धि है 11 से लेके 17 तक, तो 16 तक ज्ञान में केवल ज्ञान प्रकाश की सिद्धि है 17 से लेके 21 तक। और 22, 23, 24 में सम्यक कार्य सिद्धि। अनुमोदन करनी, अनुभूति उत्पन्न करनी, निर्विकल्प अनुभूति चाहिए।
तीनों है ओम यम यम काराम, तीनों आप उत्पन्न हो रहे हैं। स्वानुभूति निर्विकल सता उगनो बिंद विज्ञान सहियो, मेरा उत्पन्न हुआ निर्विकल विज्ञानमय स्वयं का स्वरूप। यहाँ तो निर्विकल स्वानुभूति प्रारंभ हुई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक साहित्य की एकता। ये योग चल रहा है, योग क्या चल रहा है? योग, अपने स्वभाव योग, ऐसा योग जो शुद्ध विश्वास का प्रकट करता है। एक योग में जुटना है, जुड़ना है। चलो बोलना। ये देखो ओमकार में उत्पन्न हो गया, ओमकार जिसे शुद्धात्म अनुभूति कहते हैं। ओमकार का शुद्धात्म अनुभूति
कैसी? जब जीव के अंतरंग में पहली बार शुद्धात्म अनुभूति उत्पन्न होती है अपनी ओंकार में तक, अर्थात साक्षात वीतराग परमात्मा जैसे सिद्ध भगवान है, वैसे सिद्ध समान जिस समय अनुभव होता है जीव को, जैसे लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान को स्पर्श अनुभव हो रहा है, देखा शुद्ध आत्मानुभूति सिद्ध स्वभाव का अनुभव जिन ज्ञानियों के जीवन में उत्पन्न होता है। ऐसे ओंकार में सम्यक दर्शन की महिमा को कह रहा है उगनो बिंद विज्ञान चाहिए। जिस समय ऐसा ओंकार में तक उत्पन्न होता है, विज्ञान चाहिए जीव अपने विज्ञान निर्विकल्प स्वभाव में एक समय के लिए प्रवेश करता है। कैसे कहाँ प्रवेश करता है? अपनी निर्विकल्प सत्ता में, अपने सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा में, अपने अनंत दृश्यमय स्वभाव में एक समय के लिए प्रवेश करता है। उस समय निर्विकल्प सहानुभूति सर्वांग से उत्पन्न होती है। अपना सिद्ध स्वभाव सर्वत्र परमानंद परमानंद की तरह प्रकाशित होता है। कमी स्वरूप में मुक्ति संजोए, वो अपने अंदर में उस अमृत रसायन का अमृत पान करता है जो मुक्ति को संजोए हुए है। हम के स्वभाव उस समय और चीज को सिद्ध स्वभाव का उदय अर्थात यथार्थ धर्म का जन्म होता है। यथार्थ धर्म का जन्म तब है जब सम्यक दर्शन की अनुभूति से तुम निर्विकल्प अपने लिंग स्थान में स्वयं स्वभाव का अनुभव कर लो। यह ओंकार में जो स्वरूप की महिमा जब जीव स्वयं अपने अनुभव में रखता है तो ओगनो नंतर नंद चतुर्थे उसे उसी समय अनंत अनंत चतुर्थे का अनुभव होता है। परम ईश्वर परमेश्वरी वो जानता है कि मेरे अंदर में मेरा सिद्ध स्वरूप परम ईश्वर परमेश्वरी पद विद्यमान है। ईश्वरी सुई ममल विज्ञानी है सर्वत्र अपनी दृष्टि से स्वयं के ममल ज्ञान विज्ञान में स्वरूप को लिया आता है। उसका स्वयं के स्वभाव को देखने से सारे भय संसार की सारी चिंताएं सारी आकुलताएं अपने आप ही नष्ट हो जाती है। सिद्ध सहारे ऐसी चित्त दृष्टि से उच्च संजोए अपने दुख स्वभाव में संजोता है। सहकार ईश्वरी का सहाव उसे अपना दुख स्वभाव का ही सहकार नित्य प्रतिपल सहकार ईश्वर का स्वभाव अपने ध्रुव स्वभाव का सहकार होता है। जानता है कि मेरे साथ जो शादी अनंत काल तक रहेगा वो मेरा स्वभाव है और बाकी सारा संसार छूट जाने वाला है। अव्यास ईश्वर तब ममल स्वरूप है, एक स्वरूप में अवकाश लेके अव्यास ईश्वर से अपने ममल स्वरूप में ठहरता है। मुक्ति उसके सारे संसार के नष्ट हो जाते हैं और उसका स्वयं का मुख्य स्वभाव चेतन स्वभाव की स्वानुभूति उत्पन्न हो जाती है। हे जोगी अब क्या संसार की ओर देखते हो? अनमोल अपनी ऐसी अनमोल दृष्टि से तुम अमी स्वरूप है, तुम अपने अमृतमय स्वरूप का रसपान करो ना। क्षिपक दृष्टि, इस क्षिपक दृष्टि से जिनुक्तु जैसा जैन परमात्मा ने कहा है जैसा ही धर्म सहारे सिद्धि स्वरूप है, अपना धर्म में स्वभाव है, आदमी चेतना धर्म स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है। सिद्ध स्वरूप में रखा हो ना, एक अपना सिद्ध स्वरूप की भगवान आत्मा इसी पर तो तुम्हारे हृदय में है। मुक्ति ईश्वर संयुक्त भगवान की मुक्ति तो ईश्वर है, इससे संयुक्त कराओ ना। तुम क्यों पराधीनता में जीते हो, क्यों गुलामी में जीते हो, क्यों शरीर और कर्मों से बंधे हो? तुम तो स्वतंत्र सत्ता हो भगवान, तुम्हारा मुक्त स्वभाव है। ये कौन कह रहा है? जिनवा रुक्तु जिन्हें भगवान कह रहे हैं सहज स्वरूप है। ये स्वरूप सहज है, आठ अनुभव करने में कोई कठिनाई नहीं है, आठ अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा स्वयं का स्वभाव है। कैसा है? मुक्ति पशु स्वयं मुक्त स्वरूप है, सहज नंदू सहज आनंदमयी है। कब? सही ममल स्वरूप है। अपनी दृष्टि को ऐसे स्वरूप की ओर लेके तो जाओ, ममल स्वभाव को देखो तो भयभीत सारे भय नष्ट होंगे। नंद परमानंदू हे जीव हे ज्ञानी हे योगी, तुझे परम आनंद की प्राप्ति होगी। नंद लोक सम अमी स्वरूप है, तेरे जैसे अमृतमय स्वभाव में अनंत अनंत सुख है। दृष्टि स्वभाव का एक बार इसको अपने अंदर देख तो जिन्हें भगवान कह रहे हैं धर्म स्वरूप है, सिद्ध स्वभाव है। भगवान ये आत्मा स्वयं धर्म स्वरूप सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा है। सहज मुक्ति परंतु सहज में मुक्ति की ओर ले जाने वाला यह स्वानुभूति ओंकार में सत्य की प्रकटता। अब जिन्हें ऐसा ओंकार में सत्य प्रकट हो गया उसके लिए यमकार नहीं, उन्हें चारों ओर ज्ञान का प्रकाश कैसे होता?
उन्हें केवल ज्ञान कैसे प्रस्फुटित होता है, उनके आत्मा प्रदेश लोकालोक में कैसे प्रस्फुटित हो जाते हैं, उनकी चेतना तीनों लोगों को कैसे अवलोकित करती है, कैसे उनका अर्थ का प्रकाश तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे नियमकाल में केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश सही अरे तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन कब जब तुम जो जिनके अंदर यमकार उत्पन्न हो गया उनकी महिमा सुन, अनुभव न कर लेना बहुत, क्योंकि यमकार मतलब तुमने ज्ञान,
यमकार मतलब केवल ज्ञान का प्रकाश, यमकार मतलब विस्फुटित चेतना, दबी हुई नहीं, बंधी हुई नहीं, सिमटी हुई नहीं। यमकार मतलब विस्फुटित, चारों ओर फैली हुई, जिसमें कोई बाधा नहीं है, अव्यवहार स्वभाव से संयुक्त यमकार चेतना। यमकार में चेतना की बात है। क्या कह रहा है? यमकार हितकार सहयोग है ज्ञानी, हे जोगी, तुमने ऐसे यमकार आता सम्यक ज्ञान को हितकार सहयोग, तुमने अपना हितकारी स्वभाव जान लिया। क्या तुम ऐसे यमकार में इस लक्ष्मी से संपूर्ण हो गए? केवल ज्ञान की लक्ष्मी तुम्हारे हृदय में आ गई क्या? अरूप स्वभाव प्रभु। अरे जिनेश्वर भगवान ने जो अरूपी स्वभाव को कहा है, जो तुम्हारा निराकार ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा है, यमकार तू ममल स्वभाव, वो तुम्हारा हितकारी यमकारमय स्वयं का ममल स्वभाव ही तो है। क्यों कहीं देख रहे हो? हे विनाश, ऐसे यम का स्वरूप को देखोगे तो सिद्धि संपत्ति, सिद्धि की संपत्ति अरे जनेन परमात्मा बोल रहा है, तुम्हारे हृदय में तुम्हारा हितकारी एकमात्र तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है। अमी रमन रसु, जैसे अमृत रसायन को जिनेश्वर भगवान ने कहा है, जैसे अमृत रसायन में रमण करो ना, अर्थात अर्थ ज्ञान विज्ञान है, यही सत्य अर्थ शुद्ध अर्थ रत्नात्रय से संपूर्ण ज्ञान विज्ञान में स्वरूप है। क्या है? धर्म सिद्धि संयुक्त। ये धर्म अपने सिद्ध पद से संयुक्त करने वाला है, स्वयं के सिद्धि से संयुक्त करने वाला है। फिर क्या ना वो ही आ रहे क्या तुम्हारे हृदय में ही या रहे? क्या ऐसा स्वभाव अवतरित हो गया? ही आ रहे हृदय के आले में, हृदय रूपी आले में यम का हितकारी स्वरूप उत्पन्न हो गया। हृदय रूपी आले में सुनो भगवान की बात और सुनो इस बात को, ही आ रहे ही यार क्या हृदय रूपी आले में अपने स्वयं रूपी रूप अर्थ स्वभाव हमने ज्ञान का बीज ऊपर उत्पन्न हो गया, हमने ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया। यदि हुआ है तो गुरु महाराज कह रहा है ही हुंकार संयुक्त, हुंकार लगा, हुंकार अंतरंग में हुंकार निकले, इनका निर्विकल्प चेतन स्वानुभवमय तीन लोगों को प्रकाश करने वाला स्वयं चेतन स्वभाव भगवान आत्मा हूँ। ममल सहावे, ऐसा ममल स्वभाव अर्थ कैसा है? जिंद है। देखो मैंने कह रहा, तुम्हारा कह रहा है ममल स्वभाव है, कैसा तुम्हारा ममल स्वभाव अर्थ बिंद है। अरे वो स्वयं निर्विकल्प प्रकाशवान स्वरूप है। भय किसी सिद्धि संयुक्त, सारे भय नष्ट हो जाएंगे और सिद्धि की संपदा उत्पन्न। यार फिर बोलना है तुम्हारे ही के आगे में क्या तुम्हारा हितकारी ज्ञान जन्म ले चुका है? तो सुनो, तम रमन है संयोग, तुम्हारे हेयम का तुम्हारे हृदय में ऐसा हितकारी स्वभाव उत्पन्न हो चुका है, तो तम रमने संयोग, तो तुम उसमें रमण ही करो ना, उसकी रमणता सहित रहो ना। तो बाहर के बैठते हो, तो बाहर क्यों भागते हो? भैया क्यों रहा है? अमी महारथ जुटू, अरे वो ऐसा अमित महारथ, महारथ है, छोटा मोटा रथ नहीं है, वो महारथ है। देखो महारथ से जुड़ो ना, कहाँ इंद्रियों के छोटे छोटे रथ में लगे लोग। अमी महारथ जो अमृत रसायन महारथ है, महारथ का सिंधु है, ऐसे महारथ के सागर से जुड़ो ना। क्यों? क्योंकि ज्ञान साहब कितने रूप है, ज्ञान स्वभाव से ही ज्ञान नहीं कितने स्वभाव उत्पन्न होगा। धर्म मुक्ति पंथु, अपना धर्म रूप मुक्ति का पंथ उत्पन्न होगा। भगवान मोक्ष लक्ष्मी निकेतन, मुक्ति पहुंचू, मुक्ति पहुंच जाओगे। जी यारे कैसे रहे? क्या हृदय में, क्या भैया बोलो, क्या हृदय में नियम का स्वरूप उत्पन्न हुआ है? क्या होगा? उपन्नम संयुक्ता हूँ। क्या ऐसे हृदय में उत्पन्न नियम का में स्वरूप तुम संयुक्त हुए हो? यदि हुए हो तो कहे यार है समृद्धि, पूरे लोग में तुम्हारी समृद्धि हो, न किसी से बात और न किसी से विधात का मेरा स्वभाव है। कहे यार समृद्धि एक समता भाव में जिससे से संयुक्त रहो ना। ममले ममल
स्वभाव संयुक्त ऐसा मेरा ममले ममल स्वभाव है। ऐसे ममल स्वभाव संयुक्त रहो, भय के पीछे भी संपत्ति सारे में नष्ट हो जाएंगे और सिद्धि संपत्ति प्राप्त। अब ये नियम का तत्व की विशेषता हो गई। अब सीएम का तो राग नहीं मिलेगी। अब देखो 22 नंबर से कह रहे हैं सीएम का मतलब चारित्र क्या। अभी ये ज्ञान की स्थिति थी, अब काय की स्थिति है चारित्र में क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, सेहयार साहाव संयुक्त भगवान जिस ज्ञान का सहकार नियम का स्वरूप में हो रहा था उसी का सहकार साहाव संयुक्त है। तो उस सहकार से सहित हो गए, उसी में संयुक्त हो गए। कोई वही चारित्र कोई बाहर की क्रिया का नाम चारित्र बोलना जो उत्पन्न हुआ था ज्ञान में, उसी का ज्ञान में उपयोग में आचरण होने लगा तो साताओ संयुक्त उससे संयुक्त होना ही चारित्र है। हमी वयन यही जगह भगवान के अमृत में वचन है। क्रियाकांड का नाम चारित्र है, अपने ज्ञान उपयोग का चेतन स्वभाव में ढल जाने का नाम हमी वयन, जिन्हें भगवान ने कहा है यार हे भगवान हे भक्त जो तुम्हारे हृदय में और बंधु नहीं हो, जो तुम्हारा स्वयं का स्वरूप उत्पन्न हुआ है धम्म रमण शिव पंतु। यही धर्म मतलब मुक्ति का पंथ है, शिव का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। खुद तुम्हें बताया ये चारित्र शुद्ध चारित्र कैसा सहयार संजोगे भव्यान हे भव्यान जो आत्मनुभूति उत्पन्न हुई है, ज्ञान उत्पन्न हुआ है, संजोगे उससे संयुक्त हो ना, उसी को संयोग ना विचार दृष्टि हेतु ऐसी हितकारी दृष्टि को गुरुदेव कह रहे हैं। फिर तुम क्यों नहीं सुनते भाव विनतु भय बिंदु, तुम्हारे सारे भय मिलट जाएंगे, तब भगो बंधु तुम्हारी भगवता प्रकट हो जाएगी। कब ममल की संपत्ति, तो अपने ममल से स्वभाव संपन्न हो। कहे यार संजोग जोगी, हे जोगी सुनो, हे योगी सुनो, कहे यार जो शुद्ध स्वरूप का सहकार हो रहा है इससे संयुक्त रहो। क्यों अमी रवन रस बिंदु, अरे अमृत रसायनमय शुद्ध रस तो तुम्हारे अंदर बना हुआ है, इससे जुड़ो ना। कारण तरन साहब कहेंगे, गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वयं का कारण कारण स्वभाव सहज उत्पन्न हो जाएगा। धम्म रमण से विषंतु, धर्म स्वरूप में रमण करके मुक्ति की बधू शिवसंतु मोक्ष मार्ग अपने आप प्रकार ये कह रहा है। फिर अगली गाथा से धर्म का स्वरूप किनारा भाग्य से कह रहा है। अगली गाथा से चारित होने के बाद 25 नंबर की गाथा से धर्म के स्वरूप की साधना कह रहा है कि जिन मार्ग का जो भी धर्म स्वरूप की साधना कैसे करता है, इसे आप अगले क्षण में लेंगे।
भाषा में पूर्ण साधना कहते हैं, उपवन है जिनके अंदर उत्पन्न हो गया है क्या ही अपना हितकारी पद जिनके अंदर उत्पन्न हो गया है। यार ममल साहु ज्ञानी अपने भीतर ममल स्वभाव का ही सहकार कर रहे हैं। अर्थ है ममल सहयोग अपने अर्थ स्वभाव से ममल स्वभाव से संयुक्त होकर सिद्धि संपत्ति सारे भय को नमस्कार सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त कौन जोगी जो ऐसे जन्मार्ग के जोगी है वे ऐसी सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त। चलो भैया अगली सुन रहे अब गुरु मालवन का कहना भगवान हमने ऐसे योग को जान लिया है, हमने ऐसे अनंत अनंत जो नंदा हमने ऐसे अनंत अनंत योग को जान लिया है, हमने ऐसे अनंत अनंत स्वभाव को जान लिया है, हमने ऐसे अनंत अनंत अपने भीतर ममल पद को जान लिया है। अब हमारे जीवन में मन में क्या है, क्या है अब हमारे जीवन में माँ ऐसे स्वभाव को गमना ऐसे स्वभाव को लगना अर्थात अब हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है, अब हमारे जीवन में सुख ही सुख है, अब हमारे जीवन में शांति शांति है, अब हमारे जीवन में निर्विकल्पता ही निर्विकल्पता है। अब हमारे जीवन में आनंद सुख शांति निर्विकल्पता के अलावा अपने चेतन स्वरूप को गमने के अलावा और कुछ तेज ही नहीं बचा। हमने तो गम लिया अपने खत्म स्वभाव, गम लिया हमने तो गम लिया अपने दुख स्वभाव को, हमने तो जान लिया अपने दुख स्वभाव को, हमने तो भोग लिया अपने अनंत सत्य का आनंद, हमने तो कल ही निर्विकल्प अनुभूति कल कोई नहीं बोल रहा। गुरुवार कह रहे हैं हम गम न हो, हम तो गम चुके। क्या तुमने नहीं गमा भगवान? क्या तुमने इस अनुभूति को नहीं सुना? क्या तुमने इस स्वरूप के आनंद को नहीं भोगा? क्या तुमने इस भीतरात्मा को अपने आत्म सुख को नहीं जाना? तुम नहीं जाना चाहिए जाना तो तुम क्यों नहीं कह रहा है कि गुरु महाराज तो गुरु महाराज आपने तो गम लिया, लेकिन हम भी आपके साथ साथ हम भी हमने भी ये तो जान लिया कि हमारे आत्मा में दुख या भंडार है और हमारे आत्मा का लाभ हो गई तो इसका तो हमने भी जान लिया। उनने पूर्ण रूप से निर्विकल्पता को प्राप्त करके तो स्वभाव के अलावा किसी को स्थान नहीं दिया, लेकिन तुमने कम से कम अपनी मानता में अपनी श्रद्धा में इसका स्थान को दिया कि आत्मा के अलावा कहीं हो तो आत्मा के अलावा और शांति
इस श्रद्धा की अपेक्षा से ऐसा तो कह दो कि गुरु महाराज हम भी गम रहे हैं, हमने भी गम लिया अपनी पात्रता अनुसार गमा। आपने दर्शन किया चाहे तो तीनों से आप तो रद्द हो गए, लेकिन हम तो अपनी श्रद्धा से और अपने भगवान से अपने उत्साह से हम तो अपने ज्ञान का बल लग रहा है जितना उससे हम ये तो स्वभाव को क्या कर रहे हैं, गम रहे हैं। तो यहाँ वही बात अक्षर और व्यंजन की सहायता से परम तत्व का दर्शन, काय की सहायता से? अक्षर का मतलब, स्वर का मतलब, हाँ, और व्यंजन का मतलब वक्त मेरी सत्ता, इसकी सहायता से काय का दर्शन, परम तत्व का दर्शन।
आप सुनो गुरु महाराज की वाणी सुन सकते हो।
यदि सुनने की पात्रता हो, वेदों की धारण करण आचार्य हमारे गुरु ने, तो सुनो उनकी वाणी। तो क्या कहते हैं? कहते हैं क्या कहते हैं? सुनोगे? पक्का सुनोगे? सुनोगे आप क्या कहते हैं? तो तुम्हें क्या बोल के बुला रहे हैं? तुमसे क्या कहते हैं? हम अकेले को नहीं कह रहे, हम जितने भी भक्ति सुन रहे हैं, सुना भगवान गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? सुन रहे हो? मैं नहीं कह रहा, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? सुन रहे हो? तो कह रहा हम सबके लिए कह रहे हैं। कहते हैं कहाँ इंद्रिय विषय लोगों की लाल लोगों में फंसे हो, कहाँ धन संपत्ति के लिए भाग रहे हो? भगवान जितना पुण्य का उदय है उतना तो तुम्हारे पास भरपूर है, और जितना पुण्य का उदय है उतना तुमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे गुरुदेव तुमसे क्या कह रहे हैं? सुनो, जिनमें भगवान की वाणी क्या कह रहा है? कह रही है आचार्य स्वामी तुमसे क्या कह रहा है? तुम्हारा परिचय क्या करा रहा है? तुम्हारा परिचय क्या है? सुनो, पूरा सुनाएंगे एक एक शब्द। सुनो, शुरू से आखिरी तक एक एक गाथा से एक एक शब्द मिला लेना, एक एक शब्द मिला लेना। गुरु महाराज ने हमें ऐसा कहा है, गुरु महाराज ने हमें ऐसा बताया है, गुरु महाराज ने हमें ऐसा बताया है, एक एक शब्द। लेकिन सुनने की भावना है, जानने की भावना है कि गुरु महाराज ने हमें कैसा कहा है, मुझे कैसा कहा है, हम सबको कैसा कहा है। भावना सही में भावना गुरुदेव कह रहा है भगवान के जिन स्वरूप ये आत्मा नंद नंद आनंद स्वरूपी अर्थात आनंद से भरा हुआ है। इस आत्मा में सिर्फ आनंद ही आनंद है। जिन अवगुणम सिद्ध साहब ऐसा ही जिन स्वरूप ये सिद्ध स्वभावी परमात्मा है। जिन समय संयुक्त हुई शरण ये भगवती तो ऐसे समय का जिन स्वरूप अर्थात शुद्धात्मा की शरण से संयुक्त क्यों नहीं होते भगवान? शरण ये आनंदमयी है, ये सिद्ध स्वरूप भी है, लेकिन संयुक्त शरण तो तुम संयुक्त हो परमात्मा से, ऐसे आनंद स्वभाव से शरण में रहे हो, मेरा वैसे स्वभाव की शरण में जिन गलतियों अरे तुम्हारा जिन स्वरूप ममल स्वभाव तो ममल स्वरूप ही है, इसे ममल स्वभाव की शरण ले रहा है, जैसे आनंद स्वभाव की शरण ले रहा हो। वो कह रहा है अरे मैं अकेला नहीं, हम गम मऊ, हम सब लोग, हम सब गम मऊ उस परम तत्व को ही गम रहे हैं जो अपने अंदर विद्यमान है। कहता है हम बिंद मऊ वो जो निर्विकल्प स्वानुभूतिमयी है। गुरु महाराज की अपनी स्थिति है, लेकिन वो कह रहे हैं जैसी अंतर उनकी स्थिति वैसे तुम हो, जैसे गुरु वैसे तो शिष्य है, जैसे वो वैसे तो हम है। हमने उनमें क्या भेद? कह रहे हैं कि मैं गम माऊ, मैंने इसे अपने स्वभाव को गम लिया है। कैसा है? हम बिंद माऊ निर्विकल्प है, आनंदमय है। कैसा? हम परमानंद, मेरा स्वभाव ही परमानंदमय है। हम नंद आनंद नंद माऊ, हम ऐसे नंद आनंद से भरे पूरे। कैसे? हम सिद्धि, हम मुक्ति सिद्धि का भाव, हम अपने मुक्त स्वभाव से और सिद्ध स्वभाव से भरे पूरे। भगवान जी क्यों भटक रहा है? क्यों संसार की यात्रा कर रहा है? क्यों संसार के दुखों को सहन कर रहे हो? गुरु महाराज जब कह रहे हैं कि तुम भरे पूरे हो, काहे से भरे पूरे हो? हम मुक्ति सिद्धि का सहाव, अपने मुक्त और सिद्ध स्वभाव से भरे पूरे हो, फिर क्यों भटक रहा है भगवान? हमें रंजन रमे में भगवान जब जान रहे हो कि आनंदमयी हो, सिद्धमयी हो, जिनमयी हो, तो भगवान हम रंजन, हम वही आचरण करें ना जो हमारा निरंजन तत्व है। रमने वही रमन करो ना जो तुम्हारी शाश्वत सिद्ध करता है। परम पद, तो परम पद की प्राप्ति तो जान रहे हो ये आनंद घन स्वरूप मेरा भगवान आत्मा है। तुम्हें गम क्यों नहीं रहे? कि परम पद को देने वाला, अरे सिद्ध पद को देने वाला तुम्हारा सिद्ध स्वभाव तुम्हारे पास है। तुम कहाँ लौकिक पद के लिए भाग रहे हो भगवान? कहाँ भाग रहे हो? कुछ मिलने वाला संसार में? पुण्य पाप में जितना उसका मिलेगा बस, बाकी क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और वो भी छूटने वाला मिलेगा, पुण्य पाप का सब छूटेगा, लेकिन अपना सिद्ध स्वभाव परम पद वो कभी छूटने वाला है। अपनी अनादि में तो टूटने वाली है,
तो फिर क्यों नहीं कहते गुरु महाराज हम भी नंदे मऊ, हम भी नंदमयी है, हम भी बिंदमऊ, हम भी ज्ञानमयी है, हम भी आनंदमयी है। क्यों नहीं कहते भगवान, क्यों नहीं निकलती आवाज? जैसा आपने कहा है कि हम हैं तो हाँ हम आपके साथ हैं, हम तो हैं कि यही आस्था है सदगुरु के श्रद्धा है, सदगुरु के विश्वास। हम जैसा आपने कहा वैसे ही नहीं है विश्वास, नहीं है आस्था, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए फल दिखाने आते हो, ड्यूटी पूरी करते हो। विश्वास है, श्रद्धा है, तो मानो फिर कि मैं मुक्त स्वभाव का धारी हूँ, मैं आनंद स्वभाव का धारी हूँ, सिद्ध स्वभाव का धारी हूँ। मानोगे, एक बार सत्य को मान लोगे तो पूरे संसार के भय से मुक्त हो जाओगे, छूट जाओगे चित्रपति संसार के परिवर्तन से। कितनी सरलता से कह रहा है, बहुत जल्दी जल्दी मिलाना, बहुत स्वीट में। जिन रमन ने जोड़े रंज माऊ, अरे तुम मेरे जिन स्वरूप में रंजायमान हो गए, ऐसे जिन स्वरूप को जोगे तो रंज माऊ, तो तुम स्वयं रंजायमान होगे। काय में जिन ज्ञान विज्ञान संयुक्त, तो तुम्हारा ज्ञानमयी केवल ज्ञान स्वरूप है। जिन अर्थ अर्थ रमन पाऊ, ऐसे स्वभाव में रमन करो ना भैया। क्यों? जिन अमी रयन, जिन अमी रमन दर्शंतु, ये तो अमृत रसायन को दिखाने वाला है, ये तो अगर अमरता के पद को दिखाने वाला है। हे कितने भक्तु तम रमन पाओ, हे भक्त जी तुम सारे भय को नष्ट करके तम रमन पाओ, अपने शुद्ध पद में रमन करो ना भगवान। तुम्हारा स्वयं का पद है ना, स्वयं की चेतना है ना, कैसी अमी तम अमी रमन, जो स्वयं अमृत रसायन से भरी हुई है। ये संतु इसमें बिल्कुल है भगवान, इसमें अनुरक्त रहो ना। क्या दिक्कत हो रही है? तम रयन जो ममन पाऊ, अरे तुम अपने नेत्रों में ऐसे ममन करो, ऐसे ममन पद को तो जो, ऐसे मुक्त स्वभाव को तो देखो। तम रंज रमण सिद्धि पक्षु, ऐसे रंज रमण, ऐसे स्वभाव में रंजायमान हो गए तो सिद्धि स्वरूप की प्राप्ति। कितना सरल है। तम ज्ञान स्वरूप है रूप में, अरे तुम्हारा ज्ञान स्वरूप स्वयं तुम्हारा रूप है। मतलब तुम शरीर दिखने वाले नहीं, तुम अरूपी ज्ञान में परमात्मा हो। क्या? तम अमी जिसकी रसंतु, अगर हम अपने अमृतमय पद को देखो तो देखोगे, ऐसे ही तुम हो। तुम देखो तो दर्शंतु कैसा है वो, तम भय विनाशु, तुम्हारे संसार के सारे भय को सहकार हो, अपने स्वभाव का सहकार तो करो। तम रमन रंग सिद्धि, ऐसे रंग रमन करोगे तो सिद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। तो वन्नो ज्ञान मऊ, कहा उत्पन्न करोगे भैया? अपने ज्ञान में स्वभाव की स्वानुभूति को उत्पन्न करो ना। तम ममन ज्ञान सुयुक्त, यही तो ममन ज्ञान स्वभाव है जिन्हें भगवान तुमसे कह रहा है, एक समय जीता सकता है। तब अमीन रसायन रंजमाऊ, अरे ये तुम्हारा अमृत रसायन है, ये ऐसा रसायन है जो तुम्हारी आत्मा में लग गया तो तुम्हारी आत्मा सारे जन्म मरण के रोग से, ये अमृत रसायन है रंजमाऊ। इस अमृत रसायन में रंजायमान होना। क्यों? तम समय सिद्धि संपत्तु, एक समय स्वरूप से स्वयं सिद्धि की संपत्ति के कारण। अच्छा लग रहा अपना अमृत रसायन, अपनी बात अच्छी लग रही है। लोग तुम्हें स्त्री पुत्र परिवार सेठ श्रीमान से डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर सब कुछ कह के बुलाते होंगे, लेकिन गुरु महाराज जिनेन्द्र कह के बुला रहे हैं, भगवान कह के बुला रहे हैं, जीवरागी भगवान अरिहंत सिद्ध कह के बुला रहे हैं। क्या कह रहा है? तम अक्षर सुर व्यंजन सयु, तम तुम, अक्षर मतलब अक्षय स्वभाव, सुर मतलब केवल ज्ञान के प्रकाश स्वरूप, व्यंजन मतलब स्वयं व्यक्त स्वरूप। सहियो तुम स्वयं अक्षय प्रकाशवान व्यक्त स्वरूप परमात्मा हो भगवान। तुम इस पद से संयुक्त हो, परम पद तत्व दर्शियो। क्या तुम ऐसे अपने परम तत्व का दर्शन करना है? कर रहा अपने परम तत्व का दर्शन? क्यों? तुम्हारे सारे है भक्त जी, तुम्हारे सारे भेद निपट जाएंगे अर्थात नष्ट हो जाएंगे। विज्ञान मऊ, ज्ञान विज्ञान स्वभाव का अनुभव सब होगा। कैसा? तम रंज रमन मुक्ति, मुक्ति श्री में रमन कराए।
कहाँ रमण कराएगा? तुम्हें मुक्ति से नहीं रमण कराएगा। मुक्ति दूर नहीं, मुक्ति तो अंदर है। लेकिन देखो तो कैसे देखे, तम पद अर्थ तुम पद अर्थात जिनवाणी में जो पद आ रहे हैं ना, अभी जो तुम्हें बहुत उत्साह से पढ़ा, तुम ऐसे पद से ही नहीं हो। यह जो परमानंद कहा है ना, ये तुम्हारे पद है, अर्थ है, किया तुम्हें तुम्हारे स्वभाव है। संयुक्त एकदम संयुक्त हो रहा हो, पा रहा है उस चीज को, ग्रहण कर रहा है स्वरूप को, यदि कर रहे हो तो तम अर्थात की अर्थ संयुक्ता हूँ रखना तेरे पद से संयुक्त करा हो ना। तम अमी कमल या ये गायक स्वरूप की जो अमृतमय देवता मिल रही है, जिन समय में हूँ ये जो जिन्हें परमात्मा तम तुम्हारा शुद्धात्मा, यही तो वो शुद्ध स्वभाव है जो तुम्हारी चेतना है। तम रमन रंज शिव पंतु, जैसे जिन पद में रमन करने से शिव पंतु कौन सा पद मिलेगा? शिव मुक्ति का पद, शिव का सुख, यही भगवान है अंदर में। देखो मैं नहीं बोल रहा, मैंने पहले कहा था गुरु महाराज तुम तो कह रहे हैं, गुरु महाराज बता रहे हैं कि हमारे साथी कौन है, हमारे शिष्य कौन है, हमारे साथ चलने वाले कौन है, कौन है तारणपंथी। तारणपंथियों की क्या पहचान है? तुम हो तारणपंथी, उनकी पहचान है कैसी, क्या पहचान है तारणपंथी की? तम समय वो अपने समय में परिणाम अपने समय अर्थात अपने शुद्धात्मा में अपनी परिणति को पूर्ण तरीके से परिणमित कराते हैं। उन्हें पता है कि मुक्ति मेरे समय स्वरूप शुद्धात्मा से होगी, इस संसार में रख होने से मेरी मुक्ति नहीं होगी। हर तारणपंथी अर्थात हर मोक्ष मार्ग इस बात को जानता है कि संसार में रख लेने से मुक्ति नहीं, अपनी परिणति को अपने शुद्ध समय स्वरूप में परिणमन कराने से मेरी मुक्ति होगी। जानता है तारणपंथी इस बात को, जानता है तो उत्पन्न हुए संयुक्त। अरे कारण करण स्वामी ने जो उपदेश दिया है, इस उत्पन्न हुए उपदेश से संयुक्त जुड़ जाओ ना। कारण स्वामी ने जो देशना दी है, जिन्हें परमात्मा ने जो देशना दी है, उससे जुड़ जाओ ना। कोई कष्ट है जुड़ने में, कोई भय जुड़ने में, कोई डर है जुड़ने में, अपने गुरु ने दिए, श्री परमात्मा ने दिए, जुड़ जाओ। क्यों देर लग रही? एक समय लगेगा, जुड़ जाओ तो देर से। क्यों जुड़ जाए? क्योंकि भय की, क्योंकि संसार का भय को नष्ट करना है। फिर क्या है? अमीरत ममल पाओ, अपने अंतर जो अमृत का कुंभ भरा हुआ है, जैसे अमृत रसायन का अपने ममल पद का अमृत पान करना है। इसलिए जुड़ जाओ तो क्या होगा? तम जय जय रवंज रमू नहीं, तम जय जय रंज रमंतु, तुम्हारे अंदर से जय जयकार में स्वरूप का रंजायमान पना प्रकट हो जाएगा। अंतर से जय जयकार प्रकट हो जाएगी, जय जयकार में सत उत्पन्न हो जाएगा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो का आनंद उत्पन्न हो जाएगा। अंदर से निकलेगी आवाज, मुंह से नहीं, अरे अंदर से जयकार उत्पन्न होगा, रूप से जय जयकार उत्पन्न होगी। क्यों? तो जीवन स्वरूप प्रकट होगा ना, तो आत्मा के प्रदेश से जय जयकार उत्पन्न होगी। कह रहे हैं सम समय, अरे ये बहुत अमोल समय है, तुम्हारा बहुत महत्वपूर्ण समय है। जिस समय तुम जिनवाणी का ग्रहण कर रहे हो, ये अमूल समय है, ये समय तुम्हारी ज्ञान में चेतना है, ये समय तुम्हारा शुद्धात्मा है। तो सम समय, इस समय का सहार तुम अपने शुद्ध स्वभाव को जानो ना। ऐसा है ममल पाऊ, जो ममल स्वरूप भगवान अभी भी नहीं जानोगे, इस समय भी नहीं जानोगे। देखो मैं नहीं कह रहा, तुम जाओ सहयार ज्ञान संजितु, और इस समय जान लोगे समेतार नहीं ममल पद को, तो सहयार ज्ञान जितु इस स्वरूप के सहकार से ज्ञान स्वरूप से जुड़ जाओगे, अजर अमर सत्ता से जुड़ जाओगे, जन्म मरण के भेद से दूर हो जाओगे। भगवान तम अमी पयो रमण पाऊ, अपने उपयोग को ऐसे अमृत में लगाओ, तो जैसे अमृत पान करने में लगाओ। तो क्यों लगाए गुरु महाराज? तम रंज कमल जिनुतु, ऐसे कमलमय गायक स्वभाव को जिन्हें भगवान ने रंजायमान होने के लिए कहा है, ऐसे गायक स्वभाव में रमण करने के लिए जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं, जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं उनकी तो मानोगे, जिन्हें भगवान की तो मानोगे, किसी की मत मानो, हमारी मत मानो, किसी और की मत मानो, जिन्हें भगवान की मानोगे।
वही कह रहे हैं, जैसे अपने कमल जायक स्वभाव से जुड़ जाओ। क्यों? अब यहाँ से फेरने की बात है, थोड़ा सा रुक जाने की बात है। कहाँ रुक जाने की? संकल्प विकल्प रूप जो धुआंधार कर्मों की बारिश तुम्हारे अंदर चल रही है, राग जैसे जो धुआंधार परिणाम अंदर चल रहे हैं, उनसे रुक जाने की बात है। अब यहाँ फिर थोड़ी देर रुक के तो देखो, एक बार आत्मा में रुक के तो देखो कि आनंद है या दुख है। एक बार आत्मा में ठहर के तो देखो कि शांति है या अपने सुख का वैभव है। एक बार आत्मा में उतर के तो देखो कि जीत रास्ता है या राग देती आग है। एक बार रुक के तो देखो। क्या अभ्यास है, रुको तो अनंतानंत पौल, अरे तुम्हारा आत्मा ही अनंत अनंत स्वरूप से परिपूर्ण है। तब अनंत ज्ञान दर्शन तू, जिसमें स्वयं अनंत ज्ञान का दर्शन होगा। भय किसी सारे भय नष्ट हो जाएंगे। नंद वीर सही, तुम्हारा अनंत वीर अर्थात पुरता क्षत्रियता नरक, तुम्हारा नरक, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा वीर उत्पन्न। और जब तक एक सत्ता को नहीं देखा तुम तब नपुंसक हो, और जहां तुम एक सत्ता को देखोगे तो दुर्मात्मा नंद वीर सहयु, अपने इस स्वभाव को देखोगे तो नरक उत्पन्न होगा, क्षत्रियता उत्पन्न होगी। अरे सारे भयों से मुक्त हो जाओगे। जब तक भय है, जब तक डर है, जब तक ही तो नपुंसकता है। जब तक डर है जभी तक तो है, तभी तक तो कायरता है, जब तक तो प्रमाद है। तो जहाँ अपने अनादि अनंत स्वभाव को देख लिया तो अनंत वीर क्या उत्पन्न होगा? अनंत वीर, अनंत पुरुषार्थ, अनंत पौरुष, वीर संयुक्त, अनंत वीर को संयुक्त हो जाओगे। कैसा? तम रंग रमण सुधिनंतु, तुम्हारा स्वयं का अनंत शुद्ध स्वभाव, तुम्हारा स्वयं का अनंत ज्ञान। कैसा? अनमोय ज्ञानतम कमल पाऊ, ऐसे गायक स्वभाव की अनुभूति तो करो, पाऊ प्राप्त तो करो, स्वानुभूति तो करो। कैसे? तम अमी पयोर रस्तु, अपने उपयोग को ऐसे जिन अमृत से जोड़ के, अपने उपयोग को ऐसी जनवाणी से जोड़ के ऐसे अमृत का रसपान तो करो, ऐसे अमृत रसायन में रस तो रहो। तम दृष्टि ईष्टि विज्ञान पाऊं, अपनी दृष्टि से अपने विज्ञान घन केवल ज्ञान से प्रकाशित शुद्ध स्वभाव अपने पद को देखो तो पाओ, तो केवल ज्ञान स्वभाव को प्राप्त तो करो। क्यों? तम रमन रंज शिव संतु, यही शिव सुख को देने वाला विश्वास है, मेरा नहीं, इसका जिनेन्द्र भगवान की वाणी का विश्वास, गुरु महाराज का है, गुरु महाराज का विश्वास सही में है। तो गुरु महाराज फिर एक बात मांग रहा है, दोगे सब? तम चिपक भाव, तुम इस संसार को नष्ट करने का भाव उत्पन्न करोगे? अब नहीं कहोगे, अब नहीं बोलोगे कुछ। गुरु महाराज कह रहा है तम क्षिपक भाव, तुम ऐसे क्षिपक भाव को उत्पन्न करो। भय क्षिपक मऊ, जो तुम्हारे सारे भयों को करोगे, नहीं करोगे, ये तो हिम्मत नहीं आ रही। उनने पहले कह के बुला लिया कि तुम हमारे समान सिद्ध हो, हमारे समान परमानंदमयी हो, तुम ममल स्वभावी हो, तुम वीतराग सत्यधारी हो, तुम स्वयं जिनेन्द्र हो। उनने सारी विभूतियों का अलंकृत करके तुमसे कह दिया कि अपन सब वो ही है। उसके बाद ही तुमसे कह रहे हैं, अब तुमसे कह रहे हैं, अब तुमसे पूछ रहे हैं, भैया तुम क्षिपक भाव को भय क्षिपक मऊ, जो सारे भय को नष्ट करेगा उत्पन्न करोगे। देखो, जिन्हें हम नहीं लगा था ना, जो गुरु महाराज कहते हम आनंदमयी है, परमानंदमयी है, उन्हें डर लगेगा कैसे करेंगे। लेकिन जिन्होंने स्वीकार कर लिया था, गुरु महाराज आपने जो कहा वही सत्य है, वही ध्रुव है और वही प्रमाण है, जिनने ऐसा स्वीकार कर लिया था वो तो कहेंगे हाँ करेंगे, मतलब तो गुरु महाराज ने कह दिया करेंगे, मतलब करेंगे। जब उनने अपने समान कह ही दिया है तो अब हमें डर कहता। यदि वो नहीं कहते, वो कहते नहीं दूर हटो, भागो, तो कहते भगवान अब वही भगा रहे तो हम कहते जाए। लेकिन उनने कहते नहीं, आओ, तुम तो खुद स्वयं आनंदमयी हो, स्वयं परमानंदमयी हो। तो अब कैसा डर? जब उन्होंने पास में बिठा लिया
जब उन्होंने अपनी बराबरी में बिठा लिया, तो उन्हें पास में बिठा लिया, तब कैसा थे? अब तो निर्भय हो गए। कहो गुरुमाज आपने कहा है कि चिपक भाव उत्पन्न करेंगे, तो हमने कह दिया कि हाँ सारे संसार के भेदों को नष्ट करेंगे, मतलब हाँ। तो क्या होगा? तम संग विजयंतु, जितनी शंकाएं है, जितनी चाले बता, तम नंत कम विजयंतु तुई, तुम्हारे अनंत कर्म से हम ही तम रमन रंज सिद्धि रस्तु, स्वयं अपने आप को में रमन करके सिद्धि में अनुरक्त हो जाओगे, सिद्ध स्वभाव से अनुरक्त हो जाओगे। तम मुक्ति ममल, क्या मिलेगा भैया? तम तुम्हारे लिए मिलेगा, मुझे थोड़ी मिलेगा। तो तुम बोलो तम मुक्ति ममल, जो अपने ममल स्वभाव में मुक्ति है ना, सुई वन पाऊ स्वयं हाँ, तम अमी रमन रस बिंदु, ऐसे अमृत रसायन में रमन करके इस रस्ते जुड़ जाओ, तो क्या होगा? तम अनंत कम विजयंतु सुई, तुम्हारे संसार को अनंत कर्म स्वयं ही तम रमन रंज जी संतु, ऐसे अपने हाथ स्वभाव में रमन करोगे तो तम तारण तरण सहा मऊ। फिर कह दिया उन्होंने, क्या कह दिया? तुम तो तारण तारण स्वभाव में हो भगवान, तुम कौन सा तारण तारण दूसरे को पूछ रहे हो? स्पष्ट तो कह दिया उन्होंने कि भगवान तुम तारण तारण स्वभाव में हो, तुम तो स्वयं तारण तारण स्वभाव में हो, तुम दूसरे कौन सा तारण तारण स्वामी को खोज रहे हो? तुम तो स्वयं तारण तारण स्वभाव से मई हो। तम रमन विमान ऋतु, तुम तो अपने ज्ञानमय विमान में बैठ के एक तारण तारण स्वभाव की यात्रा करो, ये पल तुम्हारे अंदर में है। भय छिपी, तुम्हारे सारे भय नष्ट हो जाएंगे। रंज अनमोल मऊ, अपने आत्म स्वभाव के अनमोल न करने से समय अर्थात भीतरा सम सिद्धि संपत्तु, सम अर्थात भीतरा संभाव, समय रूप शुद्धात्मा, सिद्धि संपत्तु स्वयं सिद्धि की संपत्ति उत्पन्न। अब बताओ, गुरु महाराज ने तुम्हें स्वयं तारण तारण कह दिया, ऐसे गुरु देखे तुमने कहीं? तो तारण स्वामी है ऐसे गुरु, तो उन्होंने कह दिया तुम मुझे कहाँ तारण तारण मान रहे हो, तुम तो स्वयं तारण तारण हो। अब क्या खोज रहे हो? अब क्या मांग रहे हो? अब क्या 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 रह गया तुम्हारे पास? बाकी क्या रह गया? जो मैं तो एक सूत्र यह हो, जैसा मैं वैसा तू भगवान, मुझमें और तुझमें कोई भेद नहीं। ऐसे तारण तारण की अमृतमय भेजना को, ऐसे आनंदमय चिदानंदमय अपने पद को, ऐसे स्वानुभूति को उत्पन्न करो भैया। स्वानुभूति उत्पन्न होगी तो पूरा जीवन आनंद में निकल जाए। ऐसी स्वानुभूति रह गई कहीं, भगवान संसार में गोली लगाने पड़ेंगे। दुख है, बहुत भयानक दुख है, तो खुद देखना कितनी दुख है, कितनी आकुलता है, कितनी चिंताएं है, कितनी व्याधि है, खुद देख रहा है। रोज सुबह से लेकर शाम तक चिंताओं से चित्त खाली नहीं होता, रोज देख रहा है खुद। एक समय के लिए भी टेंशन खत्म नहीं होती, रोज देख रहा है, अनुभव कर रहा है। लेकिन अब तो तारण तारण स्वभावमय, अब नहीं ना, अब नहीं ना, अब एक चेतना, एक स्वभाव और एक आनंद, वो तो तारण तारण स्वभाव की आचार नमः सद्गुरु तारण तारण मंडलाचार्य महाराज जी। जय